ओके, सबसे पहले मुझे बताएं कि टेस्ट कैसा था, आसान था या मुश्किल था? हाउ वाज द टेस्ट? हम्म वाज इट आसान और मुश्किल? मिडिल में था नॉर्मल सर। था सर। नॉर्मल था। ओके, मॉडरेट था। ओके, ऑलराइट, इजी बट लिटिल बिट डिफिकल्ट। Abdullah is saying not easy. Abdullah, why? I was expecting you will say, sir, it was like halwa. It was like a sweet dish. Okay, chale, let's see. सर मैं Muhammad Abdullah. Okay. All right, so let's get started. The soldiers of Navy are around the sea. So the underlined word is an example of the underlined word is Navy. So what is Navy? Is it an abstract noun, a concrete noun, a collective noun? कलेक्टिव कलेक्टिव कलेक्टिव। Okay, so it is a collective noun. Good हो गया जी. अच्छा. The flow of the traffic is smooth here. तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी विशाल बेटा. सर नेवी कॉमन नाउन नहीं होता? No, how navy is common noun? सर नेवी एक फील्ड है। ओके, नेवी नेवी जो है ना ये फील्ड नहीं है. नेवी बेसिकली जो आपकी जो सी आर्मी होती है उसको नेवी कहा जाता होता है. जो आपकी सी फोर्स होती है उसको नेवी कहा जाता होता है. यस जिस तरह सर। आर्मी है, आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. ओके ओके मतलब सर। है कि आप उसको अगर उस तरह से कॉमन और कलेक्टिव के, कॉमन और प्रॉपर के पर्सपेक्टिव में देखो, तो कॉमन और पर्सपेक्टिव में फिर ये होता है कि आप जब आर्मी कहते हैं तो आर्मी से मुराद आर्मी है कलेक्टिव नाउन. लेकिन अगर उसको कॉमन और प्रॉपर में देखो तो फिर ये कॉमन नाउन है. लेकिन जब आप कहते हैं पाकिस्तान आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आप उसको प्रॉपर बनाते हो बाय चूजिंग एडजेक्टिव. यानी कोई भी नाउन है उसको ओके प्रॉपर सर। बनाने के दो तरीके होते हैं. या तो वो जो बुनियादी तौर पर प्रॉपर नाउन होता है, जैसे जिस तरह से मिसाल. अब मिसाल जो है ये बाय डिफॉल्ट ही एक प्रॉपर नाउन है. लेकिन जब किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाना यस होता सर। है, आप या तो डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल द गर्ल. ठीक है. या फिर जब आप कहते हैं हेड गर्ल, ठीक है, या इसी तरीके से आप कहते हैं गाइड गर्ल, तो आप उसमें आप क्या करते होते हैं, के साथ एक एडजेक्टिव लगा के आप उसको खास बना लेते हैं. मतलब आप उसको फिर वो कॉमन नहीं रहता, फिर वो खास बन जाता है. तो उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फिर तो वो एक एक अलग एंगल है. लेकिन जो गिवन ऑप्शंस हैं, गिवन ऑप्शंस में से आपने देखना होता है. ठीक है. इस तरीके ओके से अगर सर। हम बॉय कहें तो बॉय जो है, बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन साथ ही साथ ये काउंटेबल नाउन भी है. ठीक है. यस सर। ऐसे ही है ना. यस सर। तो इस तरीके से फिर उसको चीज़ों को जो है वो देखा जाता होता है. ठीक है. सो हेयर ओके ठीक। हेयर इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन. अच्छा, नीचे है जी ट्रैफिक. द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक इज स्मूथ हेयर. तो ट्रैफिक काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, मैस नाउन है? अनकाउंटेबल है। हम्म अनकाउंटेबल। इट इज सर मैथ्स अनकाउंटेबल. नाउ। नहीं, मैस नाउन नहीं हो सकता. मैस नाउन जो होते हैं ना, बेसिकली मैस नाउन यूज किया जाता होता है उन चीजों के लिए. ये बेसिकली जो मटेरियल नाउन है ना, मैस नाउन उन चीजों को. अनकाउंटेबल। जी, मैस नाउन्स वो होते हैं जिनका मैस होता है, यानी कि जो जो फिजिकल शेप रखते हैं. इसके लिए मैस नाउन के लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है, मटेरियल नाउन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट है, इसके अलावा सैंड है. मतलब वो तमाम चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑपोजिट जिस तरह होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नहीं इधर कॉन्क्रीट नहीं, इधर नहीं, इधर कॉन्क्रीट नाउन के इधर अंदर करो। तमाम चीजें जिनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो के अंदर आप करते हैं, उस तरह की मेजरमेंट जिन नाउन्स की आप करते हैं वो मैथ नाउन्स कहलाते हैं. ठीक है. सो इट इज ओके नॉट सर। अ मैथ नाउन. ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल नाउन. अच्छा, उसके बाद द टैलेंट शो फीचर्ड सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स. बी, नॉन फ्रेज। नाउन फ्रेज। अननोन फ्रेज। ओके, इट इज अ नाउन फ्रेज. और एज अ नाउन फ्रेज यहाँ पे ये क्या किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज का है ये? सो टैलेंट शो। नो, टैलेंट शो का कैसे ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? फीचर्ड का. द टैलेंट शो फीचर्ड.
ठीक है। फीचर्ड जो है, अब इसमें द टैलेंट शो जो है ये आपके पास नाउन फ्रेज है, जो कि यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट बन रही है, नाउन फ्रेज। फिर उसके Yes. बाद ये आप नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट बन रही है, फिर उसके बाद ये फीचर्ड जो है ये इसका वर्ब है, और फिर उसके बाद वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। तो फीचर्ड व्हाट, क्या उन्होंने फीचर किया, दे फीचर्ड सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स। ठीक है, तो सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पे आपके पास नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद यार मुझे सिर्फ एक सेकंड दे, मैं अभी आया हूँ घर, मैंने अभी सॉक्स उतारी है और मुझे अपने पाँव से ना वो सॉक्स वाली स्मेल आ रही है, तो मैं ये वॉश करके आता हूँ, पाँव वॉश करके आता हूँ। ओके, आई एम बैक। ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ मुझसे पूछते जा सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे हैं हमारे पास, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। द सेनेट पास द बिल yesterday, so what is yesterday here? Adverb of time. It is an adverb of time, okay। उसके बाद I wanted to go to the movies dash, the tickets were already sold out, But. but 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 और कहता है कि ये जो but है ये यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस है, what kind of transitional device is this? coordinating. contrast हाँ, Sorry. transitional contrast device, yes, transitional device of contrast। हादिया, कोऑर्डिनेटिंग कौन, comparison ये है तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट यहाँ पे ट्रांजिशन भी तो हो रही है ना, कि एक कॉन्सेप्ट से आप दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक बात से दूसरी बात की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो रही है। और ट्रांजिशन किस तरह की है, कंट्रास्ट है, कि एक तरफ एक चीज है, ही वांटेड टू गो बट ही कुड नॉट गो, व्हाई, बिकॉज द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट। तो बट जो है यहाँ पे ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यस। बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस, in terms of transitional device, this is a transitional device of contrast, okay। So repetition of usually initial consonant sounds in 2 or more neighboring words in the same line of the poetry is called, Alliteration. Alliteration. okay। जरा alliteration की कोई एग्जांपल दें। Sir, bluebird. The words are Bluebird. dark and deep. Sir, big blue bird, big blue bird. Bird, okay, tit for tat, okay, all right, okay, yes, he sells Sir, seashells by the seashore, yes, okay, okay, good, all right, now let's move to next one. The bus stop is near our house, so what is our here? possessive pronoun sir, possessive Possessive pronoun. Is it a noun. possessive pronoun, possessive possessive The A. determinant, personal pronoun? Possessive noun. No. Possessive pronoun. possessive pronoun Possessive No. pronoun. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज बताई थी अबाउट प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। क्या मैंने आपको बताई थी कि प्रोनाउन जो है वो जिस नाउन की जगह पर आ रहा होता है उसके साथ कभी भी यूज नहीं होता, ऐसे ही था। और एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं उस नाउन के बिल्कुल साथ आते होते हैं। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने आपको पढ़ाए थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आप लोगों से एक टेस्ट लिया था 2 घंटे का, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि जो और अदर देन दैट भी काफ़ी जगहों पे मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो नाउन की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे होते हैं, नाउन की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। तो जब जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली डिटर्मिनर्स भी होते हैं, उनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता होता है, दिस इज अनदर नेम फॉर द एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट अ पोजेसिव प्रोनाउन, नॉट अ पोजेसिव नाउन, नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज बेसिकली अ पोजेसिव डिटर्मिनर। डिटरमिन का मतलब क्या होता है, डिटरमिन का मतलब होता है
खास कर लेना, ठीक है, किसी चीज सर का वाज़े अंदाजा करना, वाज़े नहीं, कर देना। वाजे कर देना। डिटर्मिनर सिर्फ ए एंड द नहीं होते होते, ठीक है, सम फ्यू, एनीथिंग दैट डिटरमिन्स द नाउन, दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ अ नाउन, द डिटर्मिनर, ठीक है। तो ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं जो प्रोनाउन, व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये याद रख लें कि एडजेक्टिव का एक दूसरा नाम है एंड दैट इज डिटर्मिनर। सो पोजेसिव डिटर्मिनर इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल में कोई एक बच्चा था जिसने पोजेसिव डिटर्मिनर, यस, अब्दुल्ला ने बताया हुआ था, 7 का सी है। ओके, तो ये इसका मतलब है मेजोरिटी का ये गलत हो गया होगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। सो द अंडरलाइन वर्ड्स आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या हैं? Object and subject. ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सो Object and subject. एक्सक्यूज या एक्सक्यूज, सर आई डिड गेट इट दैट हाउ इट इज पोजेसिव डिटर्मिनर। You did get it, or you did not get it? Hinaya? Okay, you did not. Okay. So you see, determine का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाउस है ना, द बस स्टॉप इज नियर हाउस, के घर के पास है भाई, किस कौन से घर के पास है, विच हाउस, आवर हाउस। तो ये जो आवर का वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये हाउस की जो वैल्यू है, हाउस की जो सिचुएशन है, उसको डिटरमिन कर रहा है, उसको वाजे कर रहा है। अब उसके लिए जो आप डिटर्मिनर लेकर आ रहे हैं, वो डिटर्मिनर क्या है, वो कोई क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर नहीं है, वो कोई क्वालिटेटिव डिटर्मिनर नहीं है, बल्कि वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। पोजेशन के पर्सपेक्टिव से या पोजेशन के लिहाज से नाउन की वैल्यू को डिटरमिन किया जा रहा है। तो अब वो डिटर्मिनर क्या कहलाएगा, वो पोजेसिव डिटर्मिनर कहलाएगा। गॉट इट इन आया? ओके, तो अब एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सक्यूज आपके पास आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस का वर्ब, और मी उसका ऑब्जेक्ट है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। दीज टू कैट्स आर आवर्स। तो अब यहाँ पे आवर्स क्या है, व्हाट इज आवर्स हियर? जी जी जी, एडजेक्टिव को डिटर्मिनर कहते हैं, यस। सो दीज टू कैट्स आर आवर्स। तो हियर Possessive आवर्स pronoun. है, आवर्स जो है यहाँ पे ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, जहरा भी आज क्लास में आई भी है। जहरा, जहरा मैं तुम्हारा तो मैं बाद में तुम्हारे साथ में बात करता हूँ ना, बहुत छुट्टियां करती हो। और अच्छा, आई विल ऑन माई हाउस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 पे No, किसी को sir. कोई? ओके, No, bro. आई विल ऑन माई ऑन हाउस विद इन 5 years। नाउ दिस सेंटेंस शो Ambitious. स्पीकर इज व्हाट? Ambitious. एम्बिशियस, एम्बिशन, उस वो अपना एम्बिशन शो कर रहा है ना कि 5 साल में जो है वो मैं अपना घर, अपना बिजनेस जो है वो मैं इस्टेब्लिश कर लूंगा। ओके, Yes. नंबर 9, सर नंबर जी। सर ये जो आपने टेस्ट लिए बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है ना? ऑब्वियसली। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये 10th का क्या मॉडेस्ट नहीं हो सकता? बस सर इसका काइंडली बता दें। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट बोलते होते हैं, मॉडेस्ट का मतलब होता है सिंपल। मॉडेस्टी सिंप्लिसिटी को कहा जाता होता है, आजिजी को कहा जाता होता है, ठीक है। तो एक बंदा कह रहा है कि मैं 5 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर लूंगा, तो इसमें आपको कोई आजिजी नजर आ रही है? मॉडेस्टी इसमें नजर आ रही है आपको? क्यों भाई नबिया, नबिया सवाल पूछ के भाग जाती है। ओके ओके, सर। ओके। इनाया, एवरीबॉडी। इनाया, दिस कैन नॉट बी अ पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव का मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता होता है। यहाँ पे ये ऐसे एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन आता होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ अ नॉटी गर्ल, अ लेजी बॉय, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ ड्रामेबाज अहमद खान, तो अब इसमें नाउन से पहले जो वर्ड आता होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे इस प्रोनाउन के बाद आपको कोई नाउन नजर आ रहा है क्या जिसको एडजेक्टिव कहें?
इसके बाद तो कोई नाउन नहीं है, बल्कि नाउन तो इससे पहले मौजूद है। दीज टू कैट्स आर आवर्स, तो कैट्स पहले मौजूद है प्रोनाउन से। ऑल राइट, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। डैश एंजॉयज लिसनिंग टू स्टोरीज। Everybody. 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 Everybody enjoys Option listening. B. Okay, option B. अच्छा, I like dash blue shirt Sir, over there. option B. Option B. The B. I like the blue shirt over there better than the red one. Okay. I like the blue shirt over there better than the red one. Okay. उसके बाद the doctor advised me to exercise regularly. जी, अब यहाँ पे आप infinitive phrase. Infinitive phrase. तो to exercise regularly क्या है? Is it a prepositional phrase, adjective phrase, infinitive phrase or participle phrase? So that is basically Infinitive. Infinitive phrase. okay. So time heals. Personification. Yes, time heals all wounds. So this sentence implies what? Personification. 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 Yeah, it is a personification. Okay. All right. How it is a personification? Sir, क्योंकि heal time Metaphor. human quality क्योंकि है। टाइम को जो है वो Healing ह्यूमन है। कैरेक्टरिस्टिक दी जा रही है। सर हील तो कोई ह्यूमन नहीं करता। हाँ, हाँ? लेकिन Yes, सर sir. बोन Sir, जैसे heal human नहीं करता. चोटों हाँ? को लग Sir, I think metaphor है. कहते हैं ना सर, वॉन्ड चोट को कहते हैं ना। सर हील तो मरहम लगाने में कहते हैं, तो इंसानों को मरहम लगाया जाता है ना, टाइम को तो नहीं इंसानों को लगाया मरहम लगाया जाता है। देखें, टाइम जो वुंड्स होते हैं, वुंड्स को कौन हील करता होता है? इंसान। अल्लाह. इंसान या सर ब्लड मेडिसिन? सेल, अल्लाह. अल्लाह तो अल्लाह सर। सर वाइट बिल्कुल ब्लड सेल। को अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो, देखें, अल्लाह ताला की जो ताकत है ना, उसको हम अक्सर मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। मैं अभी इस्लामियात का उस्ताद नहीं बनना चाहता, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि ये फलाना काम अल्लाह करता है, फलाना काम अल्लाह करता है, तो हम उस वक्त अल्लाह ताला की जो ताकत है ना, उसको बेसिकली मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो क्या करती है, वो चीज़ों के अंदर ये कुदरत डालती है। देखिए, ये कायनात है ना, कायनात जो है, दिस इज अ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने चीज़ों को चीज़ों के अंदर एक ताकत दी हुई है, और उस अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से चीज़ें काम करती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर यानी आ रही है। हाँ, अल्लाह ताला Yes, की sir. कुदरत हर चीज़ में मौजूद होती है, लेकिन ये नहीं कि मतलब दरवाजा हिल रहा है तो आपका दरवाजा अल्लाह ताला डायरेक्टली अल्लाह ताला खुद हिला रहा है। नहीं, अल्लाह ताला ने हवा के अंदर ताकत दी है। हवा अल्लाह ताला के एक खलीफा के तौर पे, या अल्लाह ताला के एक अटर्नी के तौर पे, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से वो दरवाजे को हिला रही है। तो अब वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जख्म जो है वो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो शिफा देने की जो सलाहियत है वो किस में रखी हुई है? वो दवा में रखी हुई है, मेडिसिन में रखी हुई है। ऐसे ही है ना? या किसी बच्चे ने कहा कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर जो है ना वो रखी हुई है। तो अब वो White, आपको yes, sir. शिफा जो है वो दवाई देती है, या आपके जो जख्म होते हैं उनको आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी के अंदर वो उसको हील करती हैं, या दवाई हील करती है? तो अल्लाह ताला क्या करता है कि उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत अता दी है। अल्लाह ताला उन चीज़ों से वो सलाहियत हटा ले तो फिर आपकी दवाई भी आपके ऊपर असर नहीं करती। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आपको अल्लाह ताला ठीक नहीं कर रहा, तो आप अल्लाह ताला के ऊपर पर्चा करवाएं, अल्लाह ताला मुझे क्यों ठीक नहीं कर रहा? तो देखें, ये हम खुद सर अल्लाह ताला की कुदरत को मिस इंटरप्रेट करते हैं, या उसकी हमने गलत तशरीहात बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे क्या है कि टाइम जो है उसको एज मेटाफोर फॉर मेडिसन, यानी मेडिसन के एक मेटाफोर के तौर पर, यानी कि टाइम को एक दवा के तौर पर, यहाँ जिस तरह दवा जख्मों को ठीक करती है, इसी तरह से वक्त जो है उसको एक दवाई के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है। तो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? सर मेटाफर। Metaphor, yes. So it is not personification, it is basically the metaphor. सर Good. लेकिन मरहम तो इंसान लगाते हैं ना। मरहम इंसान लगाता है ना, आप खुद तो कह रहे हो कि इंसान मरहम लगाता है, इंसान जख्म तो नहीं ठीक करता ना। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपके जख्म का इलाज करता है,
या आपके जख्म को वो ठीक करता है, मतलब वो उधर आपको बिठा देता है और आपको बोलता है कि बस अभी मैं आपका जख्म जो है उसको मैं अभी मशीन में डाल रहा हूँ, ये ठीक हो जाएगा। वो आपको मेडिसिन देता है। लेकिन सर और लेकिन आपके सर जख्म जख्म को भी तो इंसान को लगता है ना। इंसान को लगता है, लेकिन भाई ठीक तो जख्म को इंसान नहीं कर सकता ना, इंसान के जख्म को ठीक दवाई करती है। ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ पर होता है कि टाइम ट्रीट्स ऑल वुंड्स, देखिए ट्रीट ट्रीट करना होता है इलाज करना, और हील का मतलब होता है ठीक होना या ठीक करना। अब यहाँ पे आप इस चीज को, इस फर्क को समझे ना। डॉक्टर आपको दवाई देता है, डॉक्टर आपको आपका इलाज करता है, लेकिन जख्म को क्या चीज ठीक करती है? जख्म को मेडिसिन ठीक करती है। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके। मेरी चोट को तो बैंडेज ने ठीक किया था, तो बैंडेज भी तो एक मेडिसिन है ना बेटा, बैंडेज भी तो एक टाइप ऑफ मेडिसिन है ना, एक काइंड ऑफ मेडिसिन है। बैंडेज भी तो मेडिकेशन में आती है ना, मेडिकल स्टोर से जाके खरीदते हो ना, ठीक है, या बेकरी से खरीदते हो जाके। सर मेरे जख्म को थेरेपी ने सही किया था। थेरेपी एक काइंड ऑफ मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट है, एक तरीका इलाज है ना। ठीक है। वैसे आपके जख्म जो है ना, वो आपकी जो होने वाली जो होगी ना बेगम, वो आपको मुर्गा बना के और आपके जख्म ठीक करेगी सारे, अगले पिछले। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसी बात तो ना रहे। अभी से डर गए हो आप। ऑल राइट, सो मेटाफोर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव नेक्स्ट। द कैंडल बर्न्ड विद इन नो टाइम। जी, Adverb phrase. दिस इज एन एडवर्ब। एडवर्ब। यस। और ये विद इन नो टाइम जो है, ये कौन सा एडवर्ब होगा? व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इट वुड बी? सर मैनर। Time. मैनर। मैनर। मैनर या टाइम? टाइम। मैनर। 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 Time. शायद. नो टाइम, विद इन नो टाइम मैनर को इंडिकेट कर रहा है। यस सर, कि टाइम। कैसे बर्न हुई है कैंडल। हाउ Rapidly, इट बर्न, हाउ। like it जल्दी is से हुई है। rapidly, सर टाइम को नहीं कर रहा. rapidly का के negative के तौर पर है, like the candle burned यस सर, rapidly, रैपिडली। rapidly, Yes, sir. speedily. अगर होता कि द कैंडल बर्न्ड इन लाइक, नहीं, इन फ्यू डेज, नहीं। हम्म, लेकिन रैपिडली कोई आई थिंक कर सकता है रिप्रेजेंट। सर वैन को तो आंसर नहीं कराना सर। पेन को आंसर नहीं कर रहा, हाउ को ये Yes. आंसर है। ठीक है। आओ। यस, सर मैनर हुआ। मैनर, यस। अच्छा, लेट्स ईट समथिंग। द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। सर खा लेते हैं, क्या खाना है? हाँ, क्या खाना है सर? अभी आप तो मेरा दिमाग ही खाते हो, और फिर तो आप वही सर मैं खाते रहो। इफ्तारी खा रहा था, आपका मैसेज आ गया क्लास ओके। ज्वाइन करने का, मैं इफ्तारी छोड़ के आया हूँ। ओ, अफ्तारी कर लो ना यार, अफ्तारी तो ना छोड़ो। नहीं सर। ओके। Okay, so let's eat something. This is basically कौन सा sentence? इम्पेरेटिव। This is an imperative sentence. सर Okay, ये रिलेटिव सेंटेंस क्या होता है? बेटा। अच्छा, Relative इलेटिव सेंटेंस sentence. होता है जिसमें किसी चीज की वजह बताई जा रही होती है। ठीक है। इलेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी भी एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई, उस एक्टिविटी, यानी कि जिस तरह एडवर्ब ऑफ रीजंस नहीं होते जो। Yes, सर sir. सर सर जी, सर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस तो जैसे किसी को कोई ऑर्डर देना कि ये काम करो। लाजमी नहीं होता कि ऑर्डर होता है, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। ठीक है। तमाम जो है वो इम्पेरेटिव के अंदर आते होते हैं। ठीक है। सिर्फ उसमें ऑर्डर वाले नहीं आते। इम्पेरेटिव में कमांड, सजेशंस, एडवाइसेस, प्रेस्क्रिप्शंस, ये तमाम के तमाम उसमें आते होते हैं। ठीक है। सर आप इलेक्टेटिव सेंटेंस बता रहे थे आप. रिलेटिव सेंटेंस का बेटा मैं बता रहा था कि जब एक किसी भी एक्टिविटी या किसी भी फिनोमिनन की वजह बताने के लिए जो सेंटेंस लेकर आते हैं, उन सेंटेंसेस को इलेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हादिया हैज बीन वर्किंग हार्ड बिकॉज शी वांट टू स्कोर A+ इन हर एग्जाम्स, तो अब इसमें जो बिकॉज वो वाला जो सारा सेंटेंस होगा, वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बेसिकली हम लोग इलेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा, अब ये इलेटिव सेंटेंस की एक डायमेंशन है। दूसरा ये होता है कि बाज दफा, अब ये तो हो गया ना क्लॉज के लेवल पे, बाज दफा ये होता है कि आप एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद आप एक दूसरा सेंटेंस लेकर आते हैं जो पहले वाले सेंटेंस की वजह बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हादिया हैज बीन
हादिया हैज बीन रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, फुल स्टॉप, शी एक्चुअली वांटेड टू इम्प्रेस द टीचर। तो अब इसमें शी एक्चुअली वांटेड टू इम्प्रेस द टीचर, ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या है, ये किसी दूसरे सेंटेंस की जो वजह है वो बता रहा है, तो इसको भी हम लोग इलेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके सर। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें डिजायर्स, तारीफ। विशेस, प्रेयर्स, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अकल दे, अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, अल्लाह आपको सारे रोजे रखने की तौफीक दे, सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ही सीम्ड अपसेट टू सी हिज फादर लीविंग। जी, एक्शन वर्ब। नो, हाउ इट इज एन एक्शन वर्ब? linking verb. लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में रिमेंबर मैंने आपको बताया था वर्ब्स कैन बी लेक्सिकल एज वेल। यस यस सर। उसका मैंने आपको क्या फार्मूला क्या बताया था, अब्दुल रहमान आप बताओ। Is सर equal to इसको हम B. किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको किसी भी जो बी फॉर्म्स होती हैं, आप इसको उसके इक्विवेलेंट बी फॉर्म के साथ रिप्लेस करके देखें, अगर तो सेंटेंस की लॉजिक ठीक बनती है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास आपको अपेरेंटली एक्शन वर्ब लग रहा है दैट इज बेसिकली अ लिंकिंग वर्ब। और अगर आप उसको जैसे कि लिंकिंग यहाँ वर्ब के बहुत आ साथ सकता है। रिप्लेस करते हैं, इज आर एम वाज वर्ब के साथ रिप्लेस करते हैं और सेंटेंस का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो जिस वर्ड को आप रिप्लेस कर रहे थे दैट वाज नॉट अ लिंकिंग वर्ब, दैट वाज बेसिकली एन एक्शन वर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंड सर ही इसका सी पैसिव भी बनता बेटा, एंड ये इसका बच्चे, पैसिव भी नहीं बन रहा इस वजह से एंड सर हाँ इसका पैसिव भी नहीं बन रहा तो इस वजह से भी नहीं हो रहा। पैसिव भी नहीं बन रहा, वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन देखो पैसिव तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स का भी पैसिव नहीं बनता होता। तो ये लॉजिक जो है ये फॉल्टी लॉजिक है कि आप सिंपली ये कहें कि जिसका पैसिव नहीं बनता वो लिंकिंग वर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि नबीहा गोज टू स्कूल, तो अब इसमें गोज जो है ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? एक्शन। एक्शन वर्ब है, जबकि पैसिव वॉइस तो इसका भी नहीं बनता। ठीक है बेटा, यस ओके तो जो जो ओके एक्चुअल सर लॉजिक है वो ये है कि यू ट्राई टू रिप्लेस, आपको एम्बिग्विटी आ रही है, आपको लग रहा है कि ये एक्शन वर्ब है, ओके, आप उसको रिप्लेस करें, अगर तो वो किसी भी इज आर एम वाज वर्ब जो बी फॉर्म्स होती हैं, बी फॉर्म्स के साथ रिप्लेस हो जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्शन वर्ब नहीं है। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे इसी अभी मैं पेपर चेक कर रहा था, यहीं पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लेट्स सपोज के ही लुक्ड हैप्पी, और फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ कि ही लुक्ड एट द स्काई, ही लुक्ड एट द स्काई। अब मुझे ये आपसे आप बताएं कि पहला जो सेंटेंस है इसमें लुक्ड जो है ये एज अ एक्शन वर्ब यूज हो रहा है या लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है? लिंकिंग 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 वर्ब। वर्ब। आपको कैसे पता चला? आपने इसको वाज के साथ, यानी कि लुक्ड है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो आप इसको Yes. वाज के साथ रिप्लेस किया तो सेंटेंस में कोई फर्क पड़ा है? नो सर सेंटेंस खराब हुआ है? नहीं हुआ। नो अच्छा, अब नीचे वाला सेंटेंस है, अब आपने देखना है कि ये लुक जो है ये लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। आप इसको वाज के साथ रिप्लेस करके देखें। अब जैसे ही मैं इसको वाज के साथ रिप्लेस किया तो सेंटेंस खराब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हो गया। तो बेचारा आप आसमान की तरफ देख रहा था, आपने उसको डायरेक्ट आसमान पे पहुंचा दिया, सेंटेंस आपका खराब हो गया। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्शन वर्ब। बात समझ आ रही है? यस सर So that is the logic. So here seemed is basically a linking verb. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दो चार बता देता हूँ जो कि मोस्ट कॉमन ट्रिकी जो वर्ब्स होते हैं। लुक्ड, अपीयर्ड, See? ठीक है, सीम्ड, ठीक है, ये जो है ना ये मोस्टली वो वर्ब्स हैं कि जो यू नो लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन आपने चेक इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको तरीका बताया। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 18, द वॉचमैन ब्लू हिज विसल। व्हाट इज हिज डायरेक्ट विसल? ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
Yes, it is the direct object. Okay. Or he always keeps his money in a wallet. Adverb of frequency. Adverb of Frequency. frequency. Adverb of frequency. Birds flew in the sky. Now the sentence employs a verb that is what? Intransitive verb. That is an intransitive. That is an intransitive verb. Okay. So someone was singing pleasantly. So this sentence is an example of Past continuous tense. past continuous. past continuous tense. Okay, we stood dash for the taxi. Waiting. Waiting. We stood Waiting. टैक्सी. ठीक है, we stood waiting for the taxi. अच्छा, मुझे यहाँ पे बताएं कि waiting for the taxi अगर मैं यहाँ पे पूरी फ्रेज को अंडरलाइन कर दूं. यस, फ्लू जो है दैट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. जी इनाया, दैट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे वी स्टूड वेटिंग फॉर द टैक्सी, तो वेटिंग फॉर द टैक्सी अगर मैं अंडरलाइन करूं और आपसे पूछूं कि ये कौन सी फ्रेज है, तो आपका जवाब क्या होगा? Prayal, how it is a gerund phrase? Gerund phrase. How it is a gerund phrase? Prayal, तुम बताओ. Sir, participle. Sir, adverb of reason. Yes, adverb of reason भी हो सकता है, adverb of manner भी हो सकता है, but yes, it is a participle phrase. It is a participle phrase. Prayal, सामने आओ बच्चे, माइक ओपन करो. Yes, sir. बच्चे अब देखो, ये गलती आपने नहीं करनी. मुझे आपसे हमेशा बस यही डर लगा रहता है कि आपको इस तरह की गलती ना कर दो पेपर में. बेटा, जो जेरेंट फ्रेज होती है वो तो हमेशा नाउन बनती होती है सेंटेंस में. जी ठीक है. अब मुझे बताएं कि जहां पे नाउन की कैसे जगह बनेगी? क्या स्टूड जो है ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब है? नो सर, इंट्रांजिटिव है. जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके आने के बाद ही नाउन की तो जगह ही खत्म हो गई, नाउन की तो गुंजाइश नहीं बची. ठीक है, तो यू नीड टू बी लॉजिकल. यू नीड टू बी लॉजिकल, पर्टिकुलरली जब आपके फाइनल पेपर्स होंगे तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर पेपर्स को अटेम्प्ट करना होगा. अच्छा, ये क्लियर हो गया सबको कि यहाँ पे वेटिंग आएगा और साथ ही मैंने आपको पार्टिसिपल और उसका भी बता दिया. Which one of the following sentence is the best example of personification? Wind The wind howled in the howled night. in the night. The wind howled in the night. No, howling वो Yes. जो वो होती है, जो थम्पिंग ब्रेथ होती है, उसको Sir, howling. जी बेटा. सर 22 जो MCQs है, इसमें जो वेटिंग फॉर द टैक्सी, ये फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगी या फिर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगी? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगी ना. पास्ट पार्टिसिपल तो ईडी के साथ आता होता है ना, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. लेकिन यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है, पार्टिसिपल फ्रेज का मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर आती होती है. ठीक है, Yes. तो वी स्टूड आपका मेन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और वी स्टूड हाउ, किस अंदाज में आप खड़े हुए थे? यार हम तो टैक्सी का इंतजार कर रहे थे. Yes. ठीक है, या हम टैक्सी का इंतजार करते हुए खड़े रहे. तो जुमला मेन क्या है कि हम खड़े रहे. भाई कैसे खड़े रहे? ठीक है, टैक्सी का इंतजार करते हुए. जैसे हम वो कहते हैं ना, वो जो उसमें मूवी में कहता है, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे. वो किसने सीन देखा हुआ है? सबने देखा हुआ सर होगा मैंने ना. नहीं देखा. नहीं देखा? मैंने नहीं देखा. वो जो है, वो जो नाम बता रहा होता है, वेणुगोपाल अय्यर. नहीं सुना वो? नो सर. नो यार सर. इतना सुना हुआ था. इतना मजे का सीन है यार. नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे. तो इसी तरीके से वो, मतलब हम टैक्सी का इंतजार करते हुए हम लोग खड़े रहे. सो दैट इज बेसिकली द सिचुएशन हियर. अच्छा, अब रमजान में Okay, जाके मीम देखने लग जाना और फिर बाद में सारा गुनाह मुझे होगा कि सर आपने हमें रमजान में मीम का बताया था, तो बस हम मीम देखने गए थे और फिर हम रील्स ही देखते रह गए. अच्छा, वेल एनी हाउ, लेट्स मूव नेक्स्ट. चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस. So history are my favorite Are subject. my favorite subject. Three are my favorite subject. हिस्ट्री आर माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो क्या होना चाहिए? Is. हिस्ट्री इज माई फेवरेट Is सब्जेक्ट. my favorite subject. ओके, हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक हो गया. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ समरी?
All in Sir, all, all you in will all. never Are win you? this race. All in all, All in all. yes, all in all, you will never win this race. Okay, मनाहिल है मनाहिल? कोई बंदा मुझे जी सर। एक मनाहिल ला दे कहीं से। ओके, आ गई है मनाहिल। मनाहिल, व्हाई यू कम लेट? लेट क्यों आती हो क्लास में? सर क्योंकि मम्मा बात कर रही थी फोन पे। ओके, मामा को भी ले आओ क्लास में, बोलो अब मेरे साथ बैठ के क्लास दे रहे हैं आप, आपकी वजह से मैं लेट हूँ। सॉरी सर। ओके, ऑलराइट। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ समरी, ये हमने कर लिया। ऑल इन ऑल यू विल नेवर विन द रेस। अच्छा, नंबर 26, वेयर इज डैश यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक? द यूएसबी। वेयर इज The किसी आम यूएसबी की वो बात नहीं कर रहा, कह रहे हैं कि वो वाली यूएसबी की तरह जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी। ठीक है, वेयर इज द यूएसबी यस। ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कौन मुझे बताएगा, शहजादा या शहजादी, कि ये जो आई लेंट यू लास्ट वीक है, ये यहाँ पे कौन सी क्लॉज है? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। क्या ये मेन क्लॉज है, या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्बियल क्लॉज है, या नाउन क्लॉज है? Main clause. हाउ इट इज अ मेन क्लॉज? अगर आप खाली कहते हो आई लेंट यू लास्ट वीक, तो ये इससे पूरी बात समझ आ रही है? Oh, no, no, sir. सर एडवर्बल। Sir, adjective clause. दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, और ये एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है? USB drive. USB यूएसबी drive ड्राइव। को. यूएसबी ड्राइव को या खाली ड्राइव को? यूएसबी ड्राइव। USB drive. खाली ड्राइव को कर रही है। ठीक है, ये जो ड्राइव है इसके पास 2 एडजेक्टिव्स हैं। एक एडजेक्टिव इसके पास क्लॉज की सूरत में है, और ये जो यूएसबी है, यूएसबी भी ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है। बेसिकली क्या होती है, वो ड्राइव होती है, उसको हम लोग क्या, यूएसबी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल स्टोरेज बस। चुप लग गई। मोहम्मद, क्या खा लिए? ऐसे ऊंट की तरह गड़ाइयां ले रहे हो। सर मैंने तुम्हारा तो म्यूट किया हुआ है, अभी तक अनम्यूट हुआ है। नहीं, म्यूट नहीं, आपकी अंगड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वो म्यूट फाड़ के निकल आई है। सर स्ट्रेच कर रहा था। Okay. All right. So let's move to question number 27. No one expected that he would top the exam. He proved himself a dark horse. सर A man with hidden talents. Yes. Dark horse क्या होता है? A man with Hidden talents. hidden talents. That is basically an idiom. ठीक है। मैं यार इसकी थोड़ा यहाँ पे पंक्चुएशन ठीक करना भूल गया था, तो चलें। सर अब आपका भी एक नंबर काट लिया। हाँ, मेरा एक, ठीक है, मेरा एक नंबर काट के, और Amina is a hard working girl. all right, which one of the following sentence contains an opinion? Amina is a hardworking girl. Yes, Amina is a hard-working girl. Okay, that is an opinion. She doesn't study English on सर Monday. इसमें समझ नहीं आई। Simple. सर बेटा, सेंटेंसेस को ना, सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, 2 चीजें होती है, या तो फैक्ट होता है, ठीक है, या या ओपिनियन। opinion. ठीक है, फैक्ट या ओपिनियन। अब देखें, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया, दैट इज अ फैक्ट। अच्छा, कराची Yes. वाज द पाकिस्तान बिफोर, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान फ्लैग हैज अ स्टार एंड अ क्रीसेंट, ये भी एक फैक्ट है। ये ओपिनियंस तो नहीं है ना, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब कोई आदमी कहता है यस कि इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो हो सकता है कि वो उसको हार्ड वर्किंग लगती हो, ठीक है, हकीकत में वो ना हो। ठीक है, तो ये तो ओके ओपिनियन हुई। क्यों भाई? यस सर ओके, यस सर ऑलराइट। सो शी डज नॉट स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे। Well, दिस example of Simple sentence. Simple sentence. that is a simple sentence. All right, so if my mother sees me doing this, she will dash me. scold. Will Will- scold me. Will First scold. स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है, और रिजल्ट क्लॉज किस में होती है? फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, Future. तो क्या, इफ माय मदर सीज मी डूइंग दिस, शी विल स्कोल्ड मी। Will scold me. यस, ऑप्शन ए, गुड। हनान भी आ गई है, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, अरहम है क्लास में? अरहम, जी सर।
ओके, अरे पार्टिसिपेट किया करो ना बच्चे। वाहिब भट्ट साहब, जी। ओ वाहिब को बोल रहा हूँ, वाहिब को, वाहिब, अच्छा, वाहिब। चलो जी, वाहिब पता नहीं किधर है वाहिब, मुझे लगता है बस लगा के तो ऑटो पे लगा के चला जाता है। ऑल राइट, सो आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज प्रेजेंट सिंपल टेंस। सर मैंने कोई भी नहीं चूज किया क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। क्या चीज? माई कार इज ब्रोकन, ये है ना? सर ये तो Yes. प्रेजेंट कंटिन्यूअस My है। card is broke. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती होती है शहजादे। सर सेकंड वाला कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अली किक द बॉल पास्ट इंडेफिनिट है। यू हैव बीन टीचिंग सिंपल मी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, Yes, जैसे यू नो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अब्दुल्ला हमने ये पढ़ा है ना, प्रेजेंट होता है वो यूनिवर्सल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, सिचुएशंस, इस तरह की चीजों के लिए यूज होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह इज वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। और पाकिस्तान इज लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो ये इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते होते हैं जिसमें लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, तो आप लिंकिंग वर्ब को देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि माई कार आपका सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, और ब्रोकन जो है दैट इज नॉट द एक्शन वर्ब, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द कार। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट है। तो उसमें फिर आप क्या देखते हैं, आप लिंकिंग वर्ब को देखते हैं। अगर तो वो प्रेजेंट का लिंकिंग वर्ब यूज हो रहा है तो फिर वो प्रेजेंट सिंपल है। अगर पास्ट का यूज हो रहा है, तो अगर यहाँ पे होता माई कार वॉज ब्रोकन, यस सर। तो फिर क्या होता, वो पास्ट सिंपल होता। यस सर। और अगर होता है कि योर माई कार विल बी ब्रोकन, तो सर फिर क्या होता, फ्यूचर का फ्यूचर फिर वो फ्यूचर का हो जाता, माई कार विल बी ब्रोकन। ठीक है। और फ्यूचर सिंपल होता, फ्यूचर परफेक्ट तब होता जब अगर होता कि माई कार विल हैव ब्रोकन, तो फिर वो फ्यूचर यस परफेक्ट बने। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, तो बताएं स्ट्रेच के करेक्ट स्पेलिंग। सर बी वाला बी बी। ऑप्शन। बी। ऑलराइट, सो आई हेल्प हिम बिकॉज ही इज पोअर। Hey, बी ऑप्शन। Adverb clause. एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाई? Adverb clause. एडवर्ब Adverb of क्लॉज। reason. क्योंकि सर इसमें इसकी वो करेक्टरिस्टिक क्या नाम है बताई है। नहीं, सर okay, bro. एडवर्ब क्लॉज है, हेल्प को डिफाइन किया गया। Sir, is an adverb clause. Reason. देखो हेल्प की वजह Adverb clause. हिम को मॉडिफाई नहीं किया जा रहा। आई हेल्प हिम, भाई आपने उसकी क्यों मदद की? बिकॉज ही क्योंकि इज ही पोअर। इज पुअर। तो वाई को आंसर कर रहे हैं, तो एनीथिंग दैट आंसर्स वाई इज एन एडवर्ब। आगे हमने ये देखना है कि ये एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज है जी। सो इज इट एन एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज? The phrase. हाउ इट इज अ Adverb फ्रेज? clause. फ्रेज। फ्रेज है। Sir, हाउ इट clause इज? है sir. Clause Oh, है sorry. That- Subject is present. Sorry. बिकॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ आर प्रेजेंट। तो क्लॉज के लिए ये जरूरी होता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब उसमें दोनों हैं। सर लेकिन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो यूज हो रही है ना, हाँ, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, तो वो सबऑर्डिनेटिंग तो फिर क्लॉज हो कंजंक्शन गई। है, तो क्लॉज है ना, हम भी तो यही कह रहे हैं कि क्लॉज है। ओके सर, ओके। क्या हो गया, एकदम स्लो हो गई। Sir, we were in bed. आराम आराम बेटा, आप बंद करो जी। अपना माइक। माइक बेटा बंद करिए, आपके माइक यार शोर जब आपके बैक पे आए तो फिर माइक बंद कर लिया करें। सो दिस इज बेसिकली एन एडवर्ब क्लॉज। चले आगे सर चलते हैं। The woman sat at the deserted bench, staring at the empty space with blank eyes. तो इससे क्या पता चलता है आपको? The lady is sad and depressed. Yes, सर the मैंने भी Lady यही is sad and depressed. yes, the lady is sad and depressed. Okay. सर जी सर जो कल वाली क्लास होगी वो हमारी आखिरी होगी। जी, कल वाली क्लास आप लोगों की आखिरी होगी। ठीक है, ऑल राइट।
Abdur Rahman is saying I am that lady. Why you are depressed, Abdur Rahman? पेपर्स की वजह से? Yes. Yes, sir. आप मुझे बताते ना, मैं यहाँ पे वुमेन की जगह पे आप द बॉय कर देता। मोहम्मद मोहम्मद जो है ना, वो मजाक का कोई मौका जाने नहीं देता आज से। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? Sir, जी। C. B. सी कैसे हो सकता है? सी में तो बट है ना। Arbaaz Bhatt. बट जितने भी होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, चाहे वो जेलम क्यों हो। Coordinate. ठीक है। ओके, सो दो जो है, दो, here दो is basically the coordinating conjunction, subordinating conjunction. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑल राइट, यस, शेरा, लव यू हो गया है। ओके, Sir, level की बात ना कर। हाँ, द टीचर scolded the boy without a notebook. Adjective phrase. Adjective phrase. D. एडवर्ब फ्रेज किसने कहा है? मुझे एडवर्ब फ्रेज की आवाज आई है। दिस इज नॉट एन एडवर्ब फ्रेज माहीन बेटा, दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। द टीचर स्कोल्डेड द बॉय, कौन से लड़के को? ऐसे लड़के को जिसके पास नोटबुक नहीं थी। सो हेयर विदाउट अ नोटबुक जो है ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट वुड बी बेसिकली एन एडजेक्टिव। अब आगे फिर देखना है कि एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लॉज है। चूंकि इसमें इसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, सो दैट विल बी बेसिकली एन एडजेक्टिव फ्रेज। चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। He was appointed, he was appreciated for his commitment and honesty. So what is commitment? Abstract. Abstract noun. Abstract noun. Very good, abstract noun. अच्छा, उसके बाद which one of the following sentence illustrates आता है। चलो illustrated भी ठीक है। Illustrated use of Correct, और नंबर काट दिया। तो The transitive doctor verb, prescribed a light medicine to the patient. yes. The doctor prescribed a light medicine to the patient. तो अब इसमें क्या है, ये क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि prescribe, क्योंकि इसका जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट मौजूद है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? Medicine. Light medicine. लाइट मेडिसिन। ठीक है, पर इसका आंसर ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, साथ स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट भी तो है ना। यही तो ट्रिक थी ना। देखें, ही वेंट, ही सब्जेक्ट हो गया और वेंट आपके पास हो गया पर। तो Verb. टू जो है, ये टू स्कूल व्हाट को आंसर कर रहा है या वेयर को आंसर कर रहा है? Where. वेयर। वेयर। कि ये जो टू स्कूल है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि यहाँ पे एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस काम कर रही है। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। So, nature, a mother kind, alike to all, still grants her bliss. Personification. Personification. Bliss का मीनिंग पूछ रहा है। ओए मोहम्मद, शर्म करो, ये जूनियर है बेचारा, उसको सही जवाब दो। जूनियर्स के साथ पंगे नहीं करते होते, जूनियर्स को गाइड करते हो। ब्लिस कह रहे हैं, ब्लिस चोको ब्लिस। ब्लिस बोलते हैं बेटा रहमत को, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग को बोलते हैं, रिवॉर्ड को बोलते हैं, रहमत को बोलते हैं, रहमत, ब्लेसिंग, नेमत, रिवॉर्ड, बाउंटीज, पीस। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है? Personification. Personification. यस, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑल राइट। द बॉय enrolled himself in the first batch for training. What is Emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Reflexive. Yeah, that's a reflexive pronoun. So what is the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun? जी मनाहिल, आप बताओ। जी. आसान अल्फाज में बताओ कि emphatic और reflexive pronoun में क्या फर्क होता है? सर, emphatic pronoun वो हो जो किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आए। रिफ्लेक्सिव pronoun जब किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आए तो emphatic pronoun बन जाता है। नो, अच्छा, आप बताओ, अब्दुल रहमान जावेद, आप बताओ।
जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट में आता है और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट में आता है। चलो जी, सबका बेड़ा गर्क हुआ है। जो सर नहीं एम्फेटिक, सर, एम्फेटिक प्रोनाउन अगर ये ऑब्जेक्ट होता ना हिमसेल्फ तो फिर ये एम्फेटिक होता। सबका बेड़ा गर्क है, सब के सब जो सर है ना मैं वो बताऊं? सर मुझे सर पता है। मैं बताऊं? सर मैं जी, बताऊं? सर जो emphasize कर रहा हो मुझे सर लगता है ऑब्जेक्ट पर। मुझे ना सर पेपर से एक दिन पहले ना आप सबको डिस ऑन कर देना चाहिए। मैं जो सर ना वो मुझसे सर मैं आपने मुझसे बताऊं? पूछा ही नहीं सर सर। मैं बताऊं? जी बताओ। सर एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो अगर उसको रिप्लेस किया जाए तो सेंटेंस खराब नहीं होता, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो जैसे अगर रिप्लेस किया जाए तो सेंटेंस खराब हो जाता है। सेंटेंस खराब हो जाता है, ओके चले, कुछ कुछ हद तक आपने ठीक बताया। मैं पेपर से एक दिन पहले ना अखबार में खबर दे दूंगा कि ये जो 23 बच्चे हैं ना, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ये बिल्कुल सर अब निकम्मे तक लोग सारे हैं। एमसीक्यू सही हैं सर। सर सर 22 बच्चे हैं सर। हाँ, मैं आप सबको ना, आप सबसे जल्दी से मुझे कोई बता दे, वरना मैं सबसे इजहार ला सर मुझे ताल्लुक। पता है सर। हाँ सर मैं बताऊं? सर सर मैं बता एम्फेटिक सकती हूँ? प्रोनाउन एम्फेटिक होता है इनाया, और रिफ्लेक्सिव यस रिफ्लेक्सिव इनाया, ओके, प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होता है। इनाया बताने लगी है, इनाया आप सब बचाएगी। यस इनाया। सर emphatic प्रोनाउन जो कि emphasize के लिए इस्तेमाल होता है, और reflexive प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ओहो, गड़बड़ कर, आपने भी गड़बड़ कर ली थोड़ी सी। सर मैं बताऊं? सर वही बता रहा हूँ सर, एम्फेटिक प्रोनाउन सर एम्फेटिक होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होता है। सर मैं जी इतना बताऊं? क्या मुश्किल बात है यार। बोलो बोलो। सर मैं आपको सर एक बात बताऊं? जी जी बताओ ना। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो ना ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, और एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट के बाद आता है। लाजमी तो नहीं होता कि हाँ सब्जेक्ट है यार। इम्फेटिक प्रोनाउन मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बस, अब मैंने सोच लिया, बस मैं पेपर से पहले आप लोगों को सबको डिसऑन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जवाब बताने लगा हूँ आप लोग को, आप सब निकम्मे हो। पढ़ा पढ़ा के मैं बूढ़ा भाई हो गया हूँ मेरी यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, मैं क्या करूँ यार। मुझे नहीं, मैंने नहीं खेलनी ये गेम, बच्चे पढ़ते सर रोए तो नारा। मैं सर नहीं खेल, सर व्हाट इफ हमारा रिजल्ट अच्छा आया तो? रो क्यों रहे? मैं नहीं खेलता। सर रो क्यों रहे? मेरे बच्चों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। अच्छा बेटा, देखो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी तो रिफ्लेक्शन पढ़ी है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता होता है कि जब लाइट जो है वो किसी भी मीडियम से टकरा के बाउंस अपने बैक। बाउंस बैक आ जाती है, उसी उसी रास्ते पे वापस आती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जब आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, लेट सपोज अली है, उमर है, फातिमा है, बॉयज है, डॉक्टर है, जो भी है, जब उसकी एक्टिविटी उसी की तरफ लौट के वापस आती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप जो प्रोनाउन लेकर आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की जगह पे, लाजमी नहीं कि ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी प्रोनाउन होते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव होते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे तो प्रोनाउन तो मी भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अली टोल्ड मी, माय फादर लव्स मी, तो मी भी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है भी प्रोनाउन, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव थोड़ी कहेंगे। जब सब्जेक्ट खुद सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी बन रहा हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लेकर आया जाता होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, वेयर एज जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के अंदर सिर्फ एम्फेसिस के लिए होता है, और उसको आप सेंटेंस से निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर कोई रोल नहीं होता, ना वो कोई सब्जेक्ट बन रहा होता है, ना ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ना वो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए होता है। वो नॉर्मली जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पर आ सकता है। ठीक है, वो किसी भी जगह पर आ सकता होता है। सर तो फिर यूज नहीं करते? हाँ हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि माई फादर सर मैंने कहा जब कम्स टू पिक मी हिमसेल्फ, या मैं ये कह सकता हूं कि माई फादर कम्स हिमसेल्फ टू पिक मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ है, इसको सेंटेंस से आप हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस आपका खराब नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि माई फादर लव्स हिमसेल्फ,
मेरे अब्बू खुद से प्यार करते हैं। तो अब यहाँ पे माय फादर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपका वर्ब है, और लव्स हु किससे प्यार करते हैं, अपने आप से। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सो हेयर द बॉय इनरोल्ड हिमसेल्फ, उसने अब इनरोल्ड किया। द बॉय आपके पास सब्जेक्ट है, इनरोल्ड आपके पास वर्ब है, और हिमसेल्फ जो है ये क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक हो गया? ओके गुड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला वेरी गुड। मैं इतना दुखी हुआ था कि मैंने चैटिंग ही नहीं पढ़ी। अब्दुल्ला ने चैट बॉक्स में जवाब दिया हुआ था, बट आई वाज सो दुखी। मुझे इतना दुख आया हुआ था कि मैंने चैट बॉक्स पढ़ी नहीं। ओके, फाइंड द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जल्दी जल्दी करो भाई, 10 बज गए हैं। बी ऑप्शन। जी, B. ही इज He ऑलवेज हैज is always. जी जी, ये क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज। अच्छा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Despite his hard work, he failed to acquire. No, sorry. They have done their work. Sir, they They have done that. okay, they have done their work. Good. Identify the sentence implying the transitional device of reason. Despite A his hard option. work. Sir, option A. Option A. He performed brilliantly, therefore he got the first prize. Yes, sir. Sir, D नहीं Okay. होगा. नहीं, डी कैसे हो सकता है? ये तो एक्सेप्शन के लिए ना। डिस्पाइट हिज वर्क हार्ड ही फेल्ड टू एक्वायर हिज डिजायर्ड रिजल्ट। Okay, sir. मतलब वो जो उसका फेलियर है वो उसकी मेहनत की वजह से थोड़ी हुआ है, बता रहे कि मेहनत के बावजूद। तो ये कंसेशन के लिए या एक्सेप्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, जब आपने एक्सेप्शन बतानी होती है, कंसेशन देनी होती है, कंसेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे Yes. द बिग ब्लू बस कम्स टू पिक द Alliteration. स्टूडेंट। Alliteration. Alliteration. Very good. Okay, so a form of literature based on imagination and creativity is taken as Fiction. fiction. He entered the room and sat in a chair. So the sentence, for Simple example, sentence. huh? Compound. Present Compound. Compound. Sir, simple. compound sentence. How is a simple sentence? Sir, compound है. It's Sir, Simple. compound. इसमें दो clauses. Yes, he entered the room and उसके बाद coordinating conjunction, ठीक है, उसमें and एक sat और in, clause है. उसके बाद एक और क्लॉज है, और इसका जो Sat in a chair तो clause बन ही नहीं रही सर. देखो उसमें पीछे ही भी तो मौजूद है ना। तो ये रिकर्सिव ही है ना, तो इसलिए रिकर्सिव ही जब जहाँ पे रिकर्सिव होता है, जैसे मैथ में नहीं आप कॉमन ले रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हो x इंटू 2+5, तो इसका क्या मतलब है, 2x प्लस 5x, यही मतलब है ना इसका। Yes, sir. सर लेकिन हमने पढ़ा था कि सिंपल की टाइप होती है कि सिंपल सेंटेंस विद कंपाउंड ऑब्जेक्ट. आपने कहा था कि सिंपल सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं. देखिए वो उस सूरत में होता है ना, यस ही इज द कॉमन सब्जेक्ट है अब्दुल्ला। वो उस सूरत में होता है कि जब आपके पास जो 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 उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स है ना, वर्बल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वर्बल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हों, तो उस सूरत में फिर क्या होता है, वो अलग अलग क्लॉजेस के तौर पर कंसीडर होते हैं। अगर एक ही चीज के एक ही स्ट्रक्चर के तौर पर यूज हो, मतलब एक ही सीक्वेंस के अंदर जो है वो आपके पास डबल वर्ब्स आ रहे होते हैं, तो फिर हम उन वर्ब्स को एज अ वर्बल फ्रेज ले लेते होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस दे देता हूं कि आई ट्राइड wept, lamented for the chocolate। ठीक है, तो अब इसमें ये एक ही एक्टिविटी है। अब इसमें ये अलग अलग क्लॉजेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई क्राइड फॉर द चॉकलेट एंड वेप्ट फॉर द चॉकलेट एंड लेमेंटेड फॉर द चॉकलेट। Sir, अब ये एक स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। सर जी सर मैं लीव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तरावी पढ़ने जाना है। ओके बेटा, फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है।
ओके सर। ओके बाय बाय। ठीक हो गया अब्दुल रहमान? यस सर। तो इसको हम फिर एज अ सिंपल सेंटेंस लेंगे, हालांकि इसके अंदर भी वर्ब्स, मल्टीपल वर्ब्स हैं, लेकिन ये क्या होगा, दैट विल बी अ सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे तो ओके देयर सर। आर टू डिफरेंट एक्शंस। All right. So smoking is injurious to health. So what is smoking here? gerund, Present Gerund. participle. Present participle. Oh, it's Gerund. a gerund. क्योंकि नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी नाउन के तौर पर यूज नहीं होता। के नाउन की जगह ये यूज हो रहा है। नाउन की जगह पे जब यूज होता है तो इट इज ऑलवेज अ जेरेंड। सही। ओके, सो द डांसर्स bow after each performance. verb, Bow here, Verb. it's a verb. verb, Okay, so choose the correct sentence. option C, Okay, ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम है? फादर्स के बाद कॉमा आया हुआ है, अब apostrophe आया हुआ है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में क्या प्रॉब्लम है? cities के बाद आया cities हुआ के है। बाद है। ओके, माय Sir, फादर, C और correct. ये करेक्ट गलत है। सही फोर्थ है, क्या प्रॉब्लम है? इसमें cities के बाद आया हुआ है। इसमें यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है ही नहीं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, may you succeed in your examination. So this is what kind of sentence? optative, सर ऑपरेटिव। Optative sentence. Okay, it is said that a great flood in its wrath carried away the people. heavily, सर एंग्रीली। Angrily in its wrath, Angrily. गुस्से में, अपने गुस्से में, रात गुस्से को बोलते होते हैं। So it would be angrily. साथ साथ आप लोग अपने पेपर्स के ऊपर इसको मार्क भी कर रहे हो या नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। यस Sir, सर वो कर मार्क कर रहा था, मैं गलती से हट गया। अब बस मार्क करते जाओ, क्योंकि बाद में आप लोगों ने मुझे बताने हैं, अपने क्वेश्चन, अपने आंसर्स बताने हैं। Okay, ठीक sir. है, ओके। जिसके 70 प्लस होंगे उसको मैं चॉकलेट दूंगा आपके अम्मा अब्बा के पैसों से। ठीक है अल्लाह यार क्या। ठीक है, आपके अम्मा अब्बा के पैसों से आपको मैं चॉकलेट दूंगा आपके अम्मा अब्बा के पैसों से। सर आप अपने पैसों से दे दें, तो खरीद यार लेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट कर लूंगा ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। ठीक है, उनको बोलूंगा कि आपने इसको चॉकलेट लेके देनी है, जिंदगी में कभी भी लेके दे दीजिएगा। ठीक है? अल्लाह। सर तो अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई तो? नहीं, मैं उनको बोलूंगा कि आप इनको जिंदगी में कभी भी लेके दे दीजिएगा। वो तो सर हमारे, हम फौत हो जाए तो हमारे कब्र के साथ चॉकलेट रख देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे ऐसे थोड़ी होगा यार। ठीक है, आपको आपको हम ना चॉकलेट का, आपका कॉफिन हम चॉकलेट का बनवा लेंगे। ठीक है, सर अगर वो आपको मेल्ट हो गया। आपको हम लोग ना युगांडा ले जाके चॉकलेट के दरख्त के ऊपर आपको हम लटका देंगे। ठीक है, सर युगांडा क्यों? नीचे हम दरख्त के ऊपर लिखेंगे द मैन हु वाज अ चोको। ठीक है, चोको ब्लिस, सर चोको, हाँ, चोको मिनिस्टर। चोको ब्लिस से बनाइएगा। ऑल राइट, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह आपको सेहत ईमान वाली जिंदगी दे, आमीन। ऑल राइट, लेकिन सर आप मेरे फादर को कहिएगा मुझे चोको ब्लिस लेके दे दें एक। okay, चलें, I'll request him. Okay, so this is the man who saved me, showed me the way to the peace. रिलेटिव प्रोनाउन, relative pronoun, रिलेटिव प्रोनाउन। who यहाँ पे relative pronoun है। who जो है ये क्या है, that is a relative pronoun, relative pronoun जिसको आप बोलते होते हैं। Okay, so I want to buy a pocketbook. infinitive phrase, Prepositional phrase. सर इंफिनिटिव फ्रेज। Sorry, infinitive, yes. Preposition. 2. So what was the difference that I told you about the prepositional phrase and infinitive phrase? अभी जल्दी से बता देना। इसमें 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है शुरू में। prepositional phrase भी Infinitive तो में हो सकती है ना। सर प्रपोजिशन में 2 प्लस नाउन होता है और इन्फिनेटिव में 2 प्लस V1 होता है। verb होता है। Oh, very good, very good, very good. So here it is basically an infinitive phrase. अच्छा, मुझे कोई बच्चा बता दे कि ये, चलो infinitive phrase तो मैंने आपकी बात मान ली,
लेकिन ये इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज बन क्या रही है, फंक्शन वाइज क्या बन रही है? सर नाउन ऑब्जेक्ट क्लॉज। नाउन नाउन बन रही है, एडजेक्टिव बन रही है, एडवर्ब बन रही है, क्या बन रही है? नाउन Noun clause. नाउन। 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 ओके, ऐसे नहीं चलेगा, फौरन से जवाब देना होता है। ओके, सो पिक आउट द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इन्फिनेटिव। we want to finish our Step work C. in time सी। ओके, अब इसमें आई गेव दिस बुक टू, टू के बाद प्रोनाउन आ गया ना, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये नहीं हो सकता। टू लाहौर, टू के बाद नाउन आ गया, ये भी एक पीपी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वी वांट टू फिनिश, तो ये क्या है? दैट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, इसमें इन्फिनेटिव आ गया ना, इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है। अच्छा, हिज राइटिंग इज लेजिबल, तो राइटिंग यहाँ पे क्या है? Verb. सर जेरेंट। वर्ब। gerund Verb. सर वर्ब। sir gerund सर वर्ब जेरेंट है सर। सर क्योंकि राइट एक वर्ब है, नाउन नहीं। राइटिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन हेल्पिंग राइटिंग जो है वो वर्ब, नाउन है राइटिंग वर्ब तो सूरत में बनेगा ना जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद होगा, तो इट इज अ जेरेंट। ठीक है, Yes, sir. राइटिंग, क्योंकि देखें हिज यहाँ पे हो सकता है ना कि हिज बुक इज लेजिबल, हिज कार इज लेजिबल, हिज मनी इज लेजिबल, राइट। तो राइटिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भाई साहब क्या है? ये जेरेंट है। यस सर। ओके, सो गॉड हेल्प दोज, हेल्प्स आना चाहिए था, Who help? गॉड यहाँ पे हेल्प्स आना चाहिए था। ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हु हेल्प देमसेल्व्स यहाँ पे क्या होगा? subordinate clause Subordinate clause. यस। सर मैं वैसे आपके भी नंबर काटता जा रहा हूँ, जो भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखी हैं। यस अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, yes, this is an adjective clause। लेकिन अब्दुल्ला ये भी तो आपको पता है ना कि एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही फर्दर टाइप्स होती हैं, राइट? एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, बेटा ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, तो हु हेल्प देमसेल्व्स जो है, इसमें हु जो है, हु यहाँ पे तीन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। हु जो है यहाँ पे हु सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, और तीसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि अपनी क्लॉज का ये सब्जेक्ट भी बन रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। और फिर क्लॉज जो है ये क्या बन रही है? ये इस दोज के लिए एडजेक्टिव बन रही है, इस दोज के लिए एडजेक्टिव बन रही है। ओके, सो दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का ऑप्शन भी होता तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज इसमें ऑप्शन ठीक होता। अच्छा, चूज द सेंटेंस वेयर पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इनाया बेटा क्या Please समझ गया? hand me my please reading hand me my glasses. reading glasses इनाया, इनाया बच्चे मैं यही तो समझा रहा था, 56 यही तो समझा रहा था, इसमें आपको क्या समझ नहीं आया? इनाया बच्चे, इनाया, लाइक हाउ इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वही होती हैं ना कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं और जिनके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, तो वो क्लॉजेस होती हैं। तो इट इज अ क्लॉज because we have a relative pronoun acting as a subject and we have a verb as well, तो ये तो डिफाइन हो गया कि ये क्लॉज है। अब चूंकि ये क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है कि जो अपना मीनिंग खुद नहीं बता सकती, बल्कि ये अपना मीनिंग सेंटेंस के अंदर किसी और के साथ मिलके एज अ नाउन क्लॉज या एज एन एडजेक्टिव क्लॉज या एज एन एडवर्ब क्लॉज आती है, तो वो क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, राइट? अब यहाँ पे चूंकि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो दो ही क्लॉज की बेसिक टाइप्स होती हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की फिर फर्दर तीन टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का ऑप्शन नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ऑप्शन है, तो यस,
This is a subordinate clause. Okay, so choose a sentence where participle is used as an adjective. Please hand me my A. reading glasses. A. Option A. जी सर ये ऑप्शन डी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नो, यहाँ पे है, देखें यहाँ पे आई लाइक रीडिंग, और ये जो बुक्स है ये इस रीडिंग का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। हाँ, रीडिंग यहाँ पे आपके पास जेरेंड है और बुक्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग क्लासेस जो है यहाँ पे यहाँ बेसिकली कह रहे हैं कि प्लीज हैंड मी माय ग्लासेस। भाई कौन सी क्लासेस? रीडिंग क्लासेस। तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सर गॉड हेल्प दोज, सो सर इट आंसर्स गॉड हेल्प हु। ओके, गॉड हेल्प हु, गॉड हेल्प दोज। ठीक है, अब हु आर दोज, वो कौन है कि खुदा उनकी मदद करता है। भाई किन की? जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये जो हु हेल्प देमसेल्व्स है ये इस दोज को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो दोज है ये इस हेल्प का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एनीथिंग दैट फर्दर मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन होता है ना या प्रोनाउन होता है, तो उसको जो चीज मॉडिफाई करेगी वो फिर एडजेक्टिव क्लॉज ही कहलाएगी ना बच्चे। एडवर्ब क्लॉज तो हु के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आती होती ना। एडवर्ब क्लॉज तो व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट और हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना उनको करती होती है। सॉरी, हाउ मच और हाउ ऑफ्टन, उनको मॉडिफाई करती होती है। ओके, सो जैन फेल डैश द बोर्ड Off into the water. यस, फेल ऑफ द बोट एंड Into the water. into the water, water, yes, water, ब्रिटिश water, और जो ब्रिटिश आरपी है water। ठीक है, नहीं सर, Yes. वो तो Sir. आई, yes, जो रिसीव्ड Excuse me, प्रोनाउंसिएशन का जो नेशनल एक्सेंट है दैट इज water। ठीक है, water। ओके, so you won't be working dash Saturday nights dash the B. On in. On Saturday nights in the future. yes, you won't be working on Saturday nights in the future, in the future। ठीक है, सर आप ब्रिटिश नेशनलिटी लेना चाह रहे हैं क्या? सर यहाँ पे एट नहीं होगा, एट सैटरडे नाइट्स। नो, एट सैटरडे नाइट तो नहीं आता होता। On Saturday night. क्या होता है? आई विल सी यू ऑन संडे या एट संडे। सर वो नाइट था ना, तो नाइट के साथ एट लगा था, नाइट लगा। वो सैटरडे है ना, सैटरडे नाइट्स। ठीक है, Days के लिए हम on use करते हैं. ओके, ठीक है, ऑलराइट। Which one of the following sentence carries an intensive pronoun? Intensive pronoun क्या होता है? B. वही जो एक बात है। B. यहाँ पे आपने मुझे रुलाया, Yes, emphatic pronouns. जिधर आप लोगों ने मुझे रुलाया था। So she married a painter whom she met on a bus, इसमें तो है ही नहीं। I made a cake for the guests myself। सर यही तो आंसर है. फिर ये वाला आंसर। जैसे उस टाइम पे बच्चे कह रहे थे कि वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आता होता था, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट के फौरन बाद तो नहीं आया हुआ ना, जी. बट स्टिल इट इज एन सर इंटेंसिव अगर यहाँ प्रोनाउन। पे डी देखें, जी बेटा, सर डी देखें तो डी नहीं होगा। आई लाइक माई सेल्फ। देखें माई सेल्फ तो यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट है, लाइक जो है ये वर्ब है, आई लाइक माई सेल्फ, तो माई सेल्फ तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। सर यस, सर जैसे आपने कहा था कि माय फादर लव्स हिमसेल्फ, ये तो वैसा ही सेंटेंस है ना. हाँ,
तो ये तो नहीं होगा फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। नहीं है ना, वो नबीहा पूछ रही थी तो मैं उसको बता रहा हूँ कि बेटा ये तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये ओके। ओके। ये emphatic है. What is for the guests in sentence 2? I made a cake. I ए made a cake. और ये जो for the guest है ना, for the guest अब्दुल्ला, ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ये एक prepositional फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज हो रही है. अगर आपको याद हो तो शायद किसी जगह पे हम लोगों ने पढ़ाया था कि जो prepositional phrases होती हैं वो नाउन के तौर पर आती हैं, एडजेक्टिव के तौर पर आती हैं, एडवर्ब के तौर पर आती हैं. उसमें एक इसका फंक्शन था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आई मेड व्हाट, अ केक. ठीक है. और ये जो है ना, अ केक फॉर द गेस्ट, ये केक जो था एक ऐसा केक था जो कि मेहमानों के लिए तैयार किया गया था. अब इस मेड को आप अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर हम इसको फॉर द गेस्ट जो है ये तो बनाने की रीजन है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फॉर द गेस्ट है ये मेड का एडवर्ब है? तो उस पे फिर उस पे फिर वो प्रिंसिपल आता है कि जो मॉडिफायर होता है वो अपने मॉडिफाइड के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जैसे एडजेक्टिव मॉडिफायर होता है, तो एडजेक्टिव का जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन को हटा दें, एडजेक्टिव की वैल्यू खत्म हो जाती है. एडवर्ब जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उस वर्ब को हटा दें, एडवर्ब की कोई औकात नहीं रहती. तो क्या ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई मेड फॉर द गेस्ट के बगैर अगर मैं फॉर द गेस्ट यूज करता हूं तो क्या इस फ्रेज की कोई सिग्निफिकेंस है? नो। नो. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर द गेस्ट है ना, दिस इज समथिंग विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर केक. अब केक क्या है? केक केक। हमारे पास है, केक हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को जो चीज मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो चीज मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट नाउन होता है ना, तो नाउन को जो चीज मॉडिफाई करेगी ऑब्वियसली वो होगी तो एक एडजेक्टिव ही. लेकिन क्या है कि अगर वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है सेंटेंस में तो हम उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाती है. ठीक हो गया अब्दुल्ला? ओके, बाकी सबको भी आई होप कि समझ आ गया होगा. ऑल राइट, सो अ जेरेड इज आइडेंटिफाइड एज व्हाट? ऑप्शन है. Functions as noun, ends with ing. ओके, गुड हो गया. So nobody can solve this problem. So the correct passive voice of the given sentence is This problem Option cannot be C. solved by anyone. yes. Yes, This problem cannot be solved by anyone. by anyone. Okay, so the book contains many quotations. Noun phrase. Noun phrase. Yes, it is a noun phrase. 63 का क्या है? It's a noun phrase. Okay. He is as lazy as a snail. Simile. Simile. It is a simile. Okay, so which sentence exemplifies metaphor? Camel is Option the B. shape of the desert. अच्छा, अब छोड़ें इसको. आप मुझे बताएं कि पहला जो सेंटेंस है वो किस चीज की एग्जांपल है? Personification. No. How it is a Metaphor. personification? No. फंस गए ना? सर इमेजरी. No. Hyperbole. That is a hyperbole भाई. Exaggeration है ना. Rivers of blood flowed on the battlefield. यस सर. Yes, sir. क्यों भूल जाते हो यार? निकम्मे क्यों हो जाते हो? मुझे ये बताओ. Okay. So camel is the ship of the desert. ये क्या है? Metaphor. Metaphor. अच्छा, is life worth living? It depends upon the liver. ये क्या है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. Yes, yes, अब्दुल्ला, you're right. Good. It's a pun. पन क्या होता है? क्या होता है सर? पन क्या होता है? पन बेटा होता है कि जिसमें आप एक जुमानी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जुमानी अल्फाज. ठीक हो गया? जैसे देखे ना, इज लाइफ वर्थ लिविंग, वो जो उर्दू में नहीं कहते जो सोते हैं वो खोते हैं. Hmm. तो अब इसमें जो खोते का लफ्ज है ये क्या है? ये एक जुमानी लफ्ज है. इसके दो मतलब बनते हैं. एक तो वही जो आप लोगों को समझ आया है, और दूसरा ये है कि जो गधा. सोते हैं. यस. एक तो ये हो गया कि जो सोते हैं वो गधे होते हैं. दूसरा इसका मतलब ये बनता है कि जो सोते हैं वो खो They देते miss हैं. a lot.
Dig. ठीक है, अब ये क्या है, ये पन है। अब इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। क्या जिंदगी इस काबिल है कि उसको गुजारा जाए? इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। अब ये लिवर का वर्ड जो है, ये इसका मतलब ये है कि ये तो मुनहसिर है कि जो गुजार रहा है उस पर, और दूसरा इसका मतलब ये बनता है कि ये मुनहसिर है किस पे? जिगर के ऊपर। तो यहाँ पे लिवर का वर्ड जो है ये इसमें पन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। personification. यस, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है और एपिग्राम भी है। एपिग्राम जो है दैट इज बेसिकली अ जनरल टर्म, और अब्दुल्ला एपिग्राम्स मोस्टली जो है वो प्रोज के अंदर यूज होती हैं। पोइट्री में बहुत कम एपिग्राम्स जो है वो आपको मिलती हैं। और एपिग्राम जो है वो फिर जिस तरह वो जो एक दूसरी टर्म ऑफ लिटरेचर है यार, उसको क्या बोलते होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अब्सर्डिटी होती है, क्या बोलते हैं उसको? मुझे उसका नाम ही भूल गया। किसी को याद आया तो मुझे बताइएगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है जिसमें अब्सर्डिटी के लिए, जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, कौन सी होती है यार, उसको क्या बोलते हैं? चलिए मुझे याद है, यस पैराडॉक्स। यस अब्दुल्ला, थैंक यू, पैराडॉक्स। जिस तरह पैराडॉक्स में देखें, पैराडॉक्स के अंदर सिमिली भी हो सकती है, एग्जैजरेशन भी हो सकती है, पैराडॉक्स के अंदर एंटीथेसिस भी आ सकता है, एंटी क्लाइमेक्स भी आ सकता है। इसी तरीके से जो एपिग्राम होती है, क्योंकि एपिग्राम क्या है कि एक नसीहत पर मबनी बात या एक पुरमानी बात, एक ऐसी बात के जिसमें कोई एक गहरा मीनिंग छुपा हुआ, उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। तो फिर उसमें ये जो बेसिक जो शैम्पू फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज शैम्पू। शैम्पू Yes, sir. S is for simile, Yes, sir. H is for hyperbole, ठीक है, A is for alliteration, M is for metaphor, P is for personification, O is for onomatopoeia, ठीक है। हाँ? Onomatopoeia, you know what is onomatopoeia? Yes, sir. No, sir. onomatopoeia जो होते हैं ना, जो साउंड वर्ड्स होते हैं, cuckoo, craw, bang, buzz, boom, so that kind of words they are called the onomatopoeia. Should I write down the spellings? No, sir. Okay. All right. So let's move next. Identify a sentence implying transitional device of comparison. A. Option A. Yes. Tanya likes dog. On the other hand, there is a cat. Okay. Comparison किया जा रहा है। ठीक है, उनका यानी कि she is comparison of love हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद the moon smiled at the sun and Personification. Personification. that is the personification. Okay, so choose the correct spelling. So option 3, C. Inaugurate. Yes, inauguration, inaugurate. Inaugurate means वो इफ्तिताह करना किसी चीज का, to start something, to formally initiate a project or a process or something like that. Okay, so absence of faith is worse than slavery. Helping इसमें- word. Linking word. Linking The word. linking word. It's a linking verb. Helping. Linking word. No, helping verb, Linking word. बच्चे helping verb तो main verb के साथ आता है ना, we don't have any main verb here, so it's a linking verb. Is. Okay. At a point I सर asked, हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये तो है ही लिंकिंग वर्ब ना, अल्लाह की बंदी, ये तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिंकिंग वर्ब मौजूद है ना। वो तो हम लोग लेक्सिकल्स के मुतालिक जो है बात करते हैं ना, कि अगर लेक्सिकल हो Okay, तो sir. फिर ये तो है ही अपनी। देखें, इज आर एम वाज वर्ब होते हैं, जब ये एक्शन वर्ब के साथ यूज होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जब ये खुद सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो उस सूरत में ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। Okay, sir. Okay. So a fantasy is a story based on. Imagination. Imagination. Okay. So यहाँ पे मैंने जवाब लिखना था और जवाब लिख दिया मैंने। चलो जी, जवाद dash a new motorbike tomorrow. Will Will buy. buy. Will buy. Will buy. Okay. He said that kindness never Goes Goes unrewarded. unrewarded. goes unrewarded. चलें जी, हम लोग इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। In spite of मैं इसको dash, कहीं जाके खाना खा सकता हूँ।
in spite of Working that, hard. Working hard, very hard. in spite of Working. working very hard, he failed the exam. Okay, so when I reached there, the professor Had Had delivered. delivered. Had delivered. had delivered. ठीक है, when I reached there, the professor had delivered the lecture. ठीक है, पास्ट है ना, तो पास्ट से पहले वाला जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा ना. Okay, so majority of the people in Pakistan Are 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 Muslims. Muslims. are Muslims. सर हैव बीन। Have हैं? been? सर हाँ, देखिए एक चीज पास्ट से हो रही है और प्रेजेंट तक चल रही है। लाजमी तो नहीं है. सर पास्ट से मुस्लिम्स है ना सर। नहीं, अगर वो होता ना हैव बीन, तो फिर उसमें ये होता कि उसके बाद अगर एक्शन होता है ना कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हैव बीन डैश लिविंग इन द मेन एरियाज, तो फिर आप ये कह सकते थे कि एक ऐसी एक्टिविटी है, क्योंकि देखें कॉन्टिन्यूटी किस में होती है, कॉन्टिन्यूटी तो एक्टिविटी के अंदर होती है ना, कॉन्टिन्यूटी किसी स्टेट के अंदर थोड़ी होती है, किसी चीज की हालत के अंदर कॉन्टिन्यूटी थोड़ी. हालत का मतलब ये है कि जब आप कहते हैं, देखें हालत का वर्ड, हालत के लिए आप उर्दू में क्या वर्ड यूज, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते होते हैं, स्टेट. ठीक है, यस सर। स्टेट का, स्टेट से मिलता जुलता जो आप वर्ड निकालते हैं फिजिक्स में, वो होता है स्टैटिक. स्टैटिक का क्या मतलब होता है? सर रेस्ट। रेस्ट. रेस्ट, का क्या मतलब होता है? अनकंटिन्यू. आराम। ठीक है, सही है ना, अनकंटिन्यू या डिसकंटिन्यू. ठीक है, Yes, sir. अनकंटिन्यू का वर्ड नहीं होता था, बेसिकली डिसकंटिन्यू होता था, डिसकंटिन्यू. तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है उसके साथ आप कंटिन्यूटी वाला जो एलिमेंट है वो आप उसके ऊपर इम्प्लॉय ही नहीं कर सकते. सर वो ठीक हो? आर बहुत सिंपल हो जाता ना, मैंने कहा आपने कोई लॉजिक लगाई होगी। अच्छा. मतलब अब आपको इतना हो गया कि आपको लगता है कि यार सर जो है ना वो हमेशा उल्टी हरकतें ही करते हैं, तो सर ने यहाँ पे भी कोई ना कोई उल्टी हरकत की हुई होगी. हैं? यस सर। सही है. अब उल्टी हरकत इसमें ये थी, आप लोग समझेंगे कि सर ने कोई उल्टी हरकत की हुई है, तो मैंने कहा मैं सीधी हरकत कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो ये समझना है कि इसमें भी कोई ना कोई सर ने उल्टी हरकत की होगी. तो अब मैंने उल्टी हरकत इस तरीके से की थी इसमें. ठीक है, ऑल राइट. तो चलें, अब मुझे जरा अपने मार्क्स बता दीजिएगा ग्रुप में. ठीक है, सर मेरे 71 है। सर 72। माशाल्लाह माशाल्लाह. माहीन 72. सर आपके भी 71 है, मैंने आपके भी नंबर काटे। ओके सर, मैंने पेपर सॉल्व करते हुए कुछ ब्लंडर्स मारे थे, लेकिन अभी सॉल्व करते हुए नहीं मारे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे. इट्स ऑल राइट, हो जाता रहता है, ऐसा हो जाता रहता है. समटाइम्स वी आर नॉट इन द गुड शेप. या अभी तो आपने कोई मिस्टेक नहीं की. वर यू गेटिंग द थिंग्स इन राइट ऑर्डर? एंड बिफोर आई टेल, वर यू लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स? वर यू ऑटो करेक्टिंग योरसेल्फ? इफ यू वर, देन इट इज फाइन. Okay. So this means can I say you got 75 out of 75? Good, very good. All right. Okay. Take care of yourselves. See you tomorrow inshallah. And कल हम लोग सब्जेक्टिव का एनालिसिस करेंगे, और कल फिर हमारी आखिरी क्लास होगी. कल फिर थोड़ा सा हम इमोशनल होने वाला ड्रामा करेंगे कल थोड़ा सा. ठीक है? यस यस. सर आपने पहले एक पीडीएफ फाइल आपने भेजी थी कि इसको आप मतलब फोटोकॉपी कराना है, तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो आपने वो सॉल्व आपने नहीं खाया नहीं करवाई अपना। अभी तक। हाँ, वो हमने सॉल्व नहीं की थी, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेते ना. कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी कि जिसमें मैं आपको सॉल्व करवाता. बेसिकली दैट वाज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन फिर हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता गया, हम बड़े होते गए, हमारे दुख बढ़ते गए, हमारे गम बढ़ते गए, हमारी परेशानियां बढ़ती गई, और हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलते गए. तो जिंदगी में ऐसे ही चलता होता है. ठीक है, अब तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत पुरानी माजी का किस्सा हो गया ना. अब तो हम बड़े हो गए, अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े टेस्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो वेल एनी हाउ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह. नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. कोई सवाल है तो पूछ लें.
अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। कि ये सर अभी ये जो जितना भी हुआ है एमसीक्यूज, तो क्या आप इसका वो भेज सकते हैं कि लिंक? ये जो अभी हमारी जो लाइव क्लास चल रही है इसका, हाँ हाँ जी। तो शहजादे ये अभी रिकॉर्डिंग आप जब क्लास खत्म होगी उसके बाद ये आधा पौना घंटा इसको लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ठीक है। स्पीड। उसके बाद फिर मैं इसको अपलोड करके आपसे शेयर कर दूंगा। सर ठीक है सर। सर जी जी सर बताइए। ओके सर। सर आप इसका जो पीडीएफ है सर, आप हाँ ये भी हाँ, शेयर कर दें प्लीज, पीडीएफ। तो इसका ये जो भी पीडीएफ है भी। ये जो करेक्टेड वन। यस सर, चेक्ड वाला पीडीएफ। हाँ यार, इट्स अ गुड आइडिया, अगर मैं इसको शेयर कर दूं तो वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर गंद हुआ हुआ है ये, इसको फिर सर कैसे इट्स करोगे? ओके। आ रहा है सर। कह रहे हैं? ओके। यस सर। क्या सर, थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा। यार टाइम लग जाएगा बहुत, मैं इसको ऐसे ही सेंड कर देता हूँ सर यहाँ पे कुछ नहीं क्या। होता, मैं समझ तो आ जाएगा ना वैसे। हाँ हाँ, समझ तो आप लोगों को आ जाएगा। मैं वही देख रहा हूँ ऊपर कि अगर कोई ऐसा है जो अनसॉल्व हो तो वो इसको कर लें। या अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि मैं सर इसको दोबारा सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा तो भी ठीक है, वरना मैं ये वाली अगर आप फाइल कहते हैं तो मैं सेंड कर देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें। बस इसमें जो इस तरह की यस। चीज़ें ठीक है सर। जो ये देखें यहाँ सर पे कोई इतना गंद नहीं है, बस वो साइडों पे ही है, तो उसको आप देख लीजिएगा। कैरीज एन इंटेंसिव ठीक है प्रोनाउन, सर। इसका इसमें है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं इसको कर रहा हूँ सेव, कर दूँ सेव? यस सर। सर ठीक है सर, कर दें। सर जी। सर आपने प्रीवियस क्लास अपलोड नहीं की। मेरे ख्याल में मैंने कर दी थी। तो मैंने देखा था। अच्छा चले, मैं अभी कर दूंगा अपलोड, मेरे ख्याल में मैंने कर दी थी शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने कर दी थी। सर Okay, Abdullah is asking, sir, can I ask a question? What is your first impression of the new book? Abdullah, have you seen the book, by the way? Have you seen the new book? आप में से किसी ने देखी है 11th की, जो आप लोग आप अगले साल जो 11th की बुक पढ़ोगे इंग्लिश की, बिकॉज द बुक्स हैव बीन चेंज्ड। पता नहीं सर। हाँ, अभी तक तो सर नहीं देखी है। ओके, इट्स अ गुड बुक, बाय द वे, इट्स अ गुड बुक। यस, मजे की बुक है। सर आपके पास कोई ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ओ ए लेवल के यस इस इस साल? यस, आई डू हैव स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग। मास्ट। Yes. Please once show MCQ number 2. Okay. ये आ गया MCQ number 2. सर आपको पता है अभी मैं आपसे बात करते हुए खाना गरम कर रहा हूँ अपना। Good, it's good. ऐसे ही चलता होता है यार. This is how it नहीं works. सर, असल में तरावी तरावी होने लगी है थोड़ी देर में, इसलिए बस जल्दी से भाग दौड़ के कर रहा हूँ सब कुछ। Okay. चलें, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? कल फिर हम थोड़ा सा ना वो इंशाल्लाह। इमोशनल होने वाला ड्रामा भी करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। लास्ट ठीक क्लास है। पढ़ाने के बाद थोड़ा सैड सैड होंगे कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो सारा ड्रामा हम करेंगे एंड पे, ठीक है? सर हम तो बहुत खुश रहेंगे कि मेरी तो छुट्टी हुई। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।